नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। मधुबनी गंगा सागर बस स्टैंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव हुआ बरामद। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच हुई शुरू, शव की पहचान है जारी। हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र के बौरहर सहारघाट मुख्य मार्ग किनारे खेत में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विधि शाखा कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर चाकू से किया गया जानलेवा हमला। पूर्व मकान मालकिन समेत कई आरोपी हैं हिरासत में। सरकारी कार्यों में बाधा और तोड़फोड़ का गंभीर मामला हुआ दर्ज। मगापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान 216 लीटर अवैध शराब के साथ बलवा गांव के एक तस्कर को किया गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष ने बताया आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई है प्राथमिकी। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टाउन क्लब रोड से 2 शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल हुई बरामद। गिरोह की नेटवर्क की जांच है जारी। हरलाखी के बौरहर पंचायत में सड़क निर्माण में अनियमितता का लगा आरोप। मुखिया के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जांच और सड़क की शीघ्र मरम्मत की उठी मांग। मधुबनी जिले के सकरी स्थित शाही रेस्ट हाउस में देर रात पुलिस की छापेमारी में कई महिलाओं समेत 6 लोगों को लिया गया हिरासत में। दस्तावेज और सीसीटीवी खंगालने के बाद बड़े रैकेट के खुलासे की जताई जा रही है संभावना। और बिहार विधानसभा की शून्यकाल समिति की बैठक में स्वास्थ्य और नगर विकास योजनाओं की गई समीक्षा। मधुबनी विधायक माधव आनंद ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के गंगा सागर बस स्टैंड क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात शव बरामद हुआ। वहीं पुलिस मृतक की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद शव की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के सिमड़ी गांव निवासी गोपाल मंडल के रूप में हुई है। सूचना पर डायल 112 और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। मधुबनी शहर के बीचों बीच स्थित व्यस्त गंगासागर बस स्टैंड के पास गुरुवार दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बीच शहर में इस तरह लवारिस शव मिलने से राहगीरों और दुकानदारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। घटना की तुरंत सूचना स्थानीय लोगों द्वारा नगर थाना पुलिस और आपातकालीन सेवा डायल 112 को दी गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और नगर थाने के पुलिस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई। पुलिस की प्राथमिक कोशिश मृतक की पहचान करने की है, जिसके लिए आसपास के लोगों और दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ही घंटे पहले तक वहां कोई शव नहीं था। लोगों के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि अचानक यह शव कहां से आया और इस व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई। यह कहना फिलहाल डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के बौरहर साहड़घाट मार्ग किनारे खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद खिरहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना अंतर्गत बौरहर से साहड़घाट जाने वाली मुख्य मार्ग किनारे एक खेत से संदेहास्पद स्थिति में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। दरअसल गांव के कुछ किसानों ने गुरुवार की दोपहर संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव देखा, वहीं पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटने लगी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के बीच युवक की पहचान को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों का कहना है कि युवक के पहनावे और हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वहीं सूचना मिलते ही खिरहर थाना के एसआई नीरज कुमार अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थाना अध्यक्ष शुभम कुमार ने कहा कि मृतक की पहचान के लिए जिले के विभिन्न थाने से संपर्क किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के विधि शाखा कार्यालय में घुसकर कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी अशोक कुमार पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि सुनीता देवी और कृष्णा कुमार ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए कंप्यूटर और कागजात भी नष्ट कर दिए। पीड़ित के अनुसार यह विवाद पूर्व में किराए पर रहने के दौरान 40,000 रुपए की अवैध मांग को लेकर हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। मधुबनी में मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां विधि शाखा कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर महिला और कुछ युवकों द्वारा हमला किए जाने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कार्यालय में घुसकर पुलिसकर्मी अशोक कुमार पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट लगी। घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल कर्मी को बचाया और तत्काल नगर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला सहित कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं अशोक कुमार ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर सुनीता देवी, कृष्णा कुमार और अन्य अज्ञात लोगों पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कंप्यूटर तोड़ने, महत्वपूर्ण कागजात फाड़ने और जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया है। पीड़ित पुलिसकर्मी के अनुसार वह पहले आरोपी महिला के मकान में किराए पर रहते थे। मकान खाली करने के बाद भी महिला उन पर 40,000 रुपए देने का दबाव बना रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में बलवा गांव निवासी हीरा मंडल को 216 लीटर शराब के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 216 लीटर शराब बरामद की गई। बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई बुधवार की रात की गई। पकड़े गए आरोपी का नाम हीरा मंडल बताया जा रहा है। वह स्थानीय थाना क्षेत्र के बलवा गांव निवासी कपाल मंडल का बेटा है। वहीं थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर में बाइक चोरी की घटनाओं पर नगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने टाउन क्लब रोड से 2 शातिर चोरों को चोरी की 2 बाइक सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में पहचान दीपक कुमार और मनोज यादव के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर गिरोह की तलाश में जुटी हुई है। मधुबनी नगर में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के बीच नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को चोरी की बाइक के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते कई दिनों से शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इसे लेकर नगर थाना पुलिस पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक कुमार पिता रमेश शर्मा उम्र 23 वर्षीय तथा मनोज यादव पिता बलराम यादव उम्र 31 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों आरोपी जयनगर थाना क्षेत्र के खेरा मठ गोटोला के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं और पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। नगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को टाउन क्लब रोड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इनमें एक बाइक पैशन प्लस है, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल का नाम और पहचान छुपाने के लिए उसके आगे स्टिकर लगाया गया था, ताकि वाहन की असली पहचान आसानी से न हो सके। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि इनके गिरोह का संबंध जिले में हुई अन्य बाइक चोरी की घटनाओं से भी हो सकता है। पुलिस अब इनके नेटवर्क और चोरी की अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जांच में जुट गई है। नगर थाना पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शहर में चोरी की घटनाओं पर जल्द नियंत्रण किया जाएगा। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की,
आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। हरलाखी के बौरहट पंचायत में नवनिर्मित सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जरौल गांव में लोगों ने मुखिया रेखा देवी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में अनियमितता, घटिया कार्य और योजना बोर्ड नहीं लगाने का आरोप लगाया। सड़क पर बने गड्ढों से हादसों की आशंका बढ़ गई है। वहीं ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और सड़क की शीघ्र मरम्मत की मांग की है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के बौरहट पंचायत में नवनिर्मित सड़क में बरती गई कथित अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। गुरुवार को जिरौल गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत की मुखिया रेखा देवी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के वार्ड संख्या 12 से 13 को जोड़ने वाली सड़क, जो विमल ठाकुर के घर से लेकर नारायण मंडल के घर तक बनाई गई है, उसके निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और लापरवाही बरती गई है। इसके कारण हल्की बारिश होते ही सड़क की स्थिति खराब हो गई है। वर्तमान में इस नवनिर्मित सड़क के बीचों बीच कई जानलेवा गड्ढे उभर आए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों के लिए यह मार्ग खतरे का कारण बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार अब तक इस सड़क पर कई राहगीर और बाइक सवार दुर्घटना का शिकार होकर चोटिल हो चुके हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण इंद्र कुमार मंडल ने बताया कि पूरी योजना में पारदर्शिता का अभाव है। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी विकास कार्य की शुरुआत में योजना संबंधित बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है, जिस पर योजना का नाम, कुल बजट तथा कार्य एजेंसी का विवरण अंकित रहता है। लेकिन यहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि योजना की कुल लागत कितनी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि योजना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने के कारण यह मामला भ्रष्टाचार और राशि की बंदर बांट से जुड़ा प्रतीत होता है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
मुखिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और सड़क की अविलंब मरम्मत तथा जांच की मांग करने वालों में इंद्र कुमार मंडल, अरविंद मंडल, अभिषेक मंडल सहित वार्ड संख्या 12 और 13 के बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तथा योजना की राशि और निर्माण कार्य की जांच नहीं कराई गई तो वे इस मामले की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी से कर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। नहीं है जी, बताइए क्या कुछ समस्या है? समस्या अपने के ई है जो हम रास्ता पे चले छी, हमर धिया पुता चल तो कल हमर बच्चा जो है ना गड्ढा में गिर गए घरे कहल कि पापा हमरा चोट लग गया, फिर ओकरा दवाई तवाई करवेली तो एक समस्या के मुखिया जी के हल कनी करल। कते दिन से समस्या है? ये करीब 2 साल से ढलेल के अब हमार फूट गए। हमारे एगो पितिया जे हमेशा दैत रहे ओहि पर फेसबुक पर, फिर भी कोई देखना नहीं। मुखिया जी से अहाँ संपर्क के लिए बहुते की कहले थे मुखिया जी? मुखिया जी कहे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा? अब कब होगा? अब इलेक्शन चालू होने वाला, आज चटपट में काम होगा। वोट मांगने के लिए आएगा, जरूर आएगा। क्या कुछ होगा इस बार का? अब इस बार देखेगा नहीं, इसमें मुखिया मंडल टोल बिगड़ गया है। आपका नाम? बीके बलराम जी, बताएंगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ लेकर आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मुखिया जी का? बस हम इसे यही बोलना चाहेंगे कि हमारे टोला का जो रोड है, जो स्ट्रीट लाइट है, बस यही हमारा, और क्या है। हम लोग कोई राजपाट थोड़ी मांग रहे हैं, बस जो हमारा टोला में सुविधा होना चाहिए। एक तो रोड अच्छा नहीं है, जहां 8 इंची हो वहां 2 इंची ढलाई किया गया है, प्लस गड्ढा है, प्लस पूरा रोड खराब है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। बस यही बोलेंगे, और क्या बोलना चाहेंगे। क्या चाहते हैं इसका पुनः निर्माण करवाया जाए? जी बिल्कुल, ये बनना ही चाहिए, क्योंकि ये आप स्थिति देख सकते हैं इस रोड का, जो पूरा गिट्टी उट्टी दिख रहा है ऊपर से। परेशानियां क्या कुछ है? परेशानियां यही है कि हमारा बस यहाँ पे रात को बच्चे आते हैं जाते हैं, अंधेरा रहता है, गिर जाएगा। एक बार गिर गया था बच्चा, जैसे कि आगे वहाँ पे गाय वाय वहाँ पे अंदर गिर गया था। यही दिक्कत है, और क्या बोलना चाहेंगे, बस यही बोलेंगे। बताएंगे क्या कुछ समस्या है? समस्या का तो यहाँ कोई निदान नहीं हो रहा, तो समस्या क्या बताएंगे। समस्या पर समस्या है, रोड समस्या, बिजली समस्या, लाइट समस्या, इंदिरा आवास समस्या, वृद्धा पेंशन समस्या, विकलांग, सब तो समस्या है। यहाँ समस्या हल करने वाला कौन है कोई आदमी समस्या हल करने वाला? रोड को लेकर आज आप लोगों ने आज 8 साल से हम विकलांग हैं, 8 साल हो गया। गाड़ी के लिए, पेंशन के लिए, उसको मुखिया, विधायक, सरपंच सबको कह दिए, किसी ने आया तो छोटा मोटा झोला छाप आदमी हमको पास करवा दिया, किसको कहेंगे। आज इस रोड के लिए आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मामला है? रोड के मामला तो यही देखे है, जो भूमाट है यहाँ से वहाँ तक, इसको सही देखने वाला कोई नहीं है। कई बार इस पर जो है सो हमने वीडियो डाला है, हम वीडियो करके इस पर डाले हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं आ रहा है। और इसका कौन करेगा नहीं करेगा, कौन देख रहा, हमको तो पैर हाथ है नहीं जाके पूछे आज से। मुखिया जी क्या कुछ कह रहे हैं? मुखिया जी का कुछ कहना नहीं है, कुछ आना भी नहीं। आज 4 साल से मुखिया जी है, मगर रोड जब से बना है उसको पूछिएगा, जो बड़का मंडल टोल में घूर के गए हैं, जो क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम। लाइट के लिए सोलर लाइट लगा है, जिसमें जिस जगह लाइट की जरूरत है वहाँ लाइट नहीं है, और जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लाइट है, इसको कौन करेगा। मुखिया जी इस बात का दावा करते हैं कि मंडल टोल का रोड जो वर्षों में नहीं बना, मेरे काले वो बात सही है, उनका जायज है बात। जो वर्षों में नहीं बना उनको अधीन में बना है उनका, मगर यही भूमाग बना है। भ्रष्टाचार 2 नंबर सीमेंट से, जैसे देखिए उसको रोड का गिट्टी दिख रहा है, गिट्टी दिख रहा है, देख सकते हैं। कितना दिन आज, जिस दिन ढाला हुआ उसका 4-5 दिन के बाद ही वो भूमाग हो गया उधर। बस नाम के लिए बना है। जो ये बताता है, जो हम 20 साल से जो नहीं बना था हम बना दिए। आप जो मिट्टी थालों में चलते थे वो अभी ऊपर चलिए, आप पानी होने के बाद अंदर में डूब जाइए। कितना का योजना आप लोग को पता? 18 लाख का मैक्सिमम योजना है, था ये हम लोग को जो सुनने में आया। हम लोग तो ग्रामीण लोग है, उतना पता नहीं है, मगर सुनने में आया था जो 18 लाख रुपया का योजना था, जो श्री नारायण मंडल के घर से शुरू हुआ है और विमल ठाकुर के घर तक खत्म हुआ है। ऐसे पूरा घपलाबाजी हुआ है। बार बार धमकी दिया जा रहा था, बेसी बहुत करोगे, बदमाशी करोगे तो छोड़ के चले जाएंगे। 2 इंची ढलाई है, इसको दिखाइए गौर से, 2 इंची ढलाई करके गया। जहाँ 8 इंची का ढलाई था वहाँ 2 इंची का ढलाई है। मुखिया देता था छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे नाला में जियो मरो।
मतलब क्या मुखिया करें? जी बता रहे थे और पुलिस भी लाया था उठा के, उसको पूछे जाके पुलिस लाया था कि नहीं उठा के, जो हमको ढालने नहीं दे रहा है। मतलब डराने धमकाने के लिए हाँ, पुलिस का सहारा लिया था। यहाँ पे सूचना पूछिएगा। बोर्ड भी लगाएगा कि कुछ नहीं लगाया, कोई बोर्ड फोर्ड नहीं है। आप देख लीजिए कहीं जाके, कहीं उसका बोर्ड हो। आपका नाम? मेरा नाम इंद्र कुमार मंडल है। वार्ड नंबर 12। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के सकड़ी थाना क्षेत्र के शाही रेस्ट हाउस में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने नेतृत्व करते हुए इस कार्रवाई में महिलाओं एवं युवतियों सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी के बाद पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं रेस्ट हाउस के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने शाही रेस्ट हाउस में सोमवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। यह कार्रवाई सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में रात करीब 10 बजे की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाही रेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही है। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें सकड़ी थाना पुलिस भी शामिल रही। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से रेस्ट हाउस में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने महिलाओं एवं युवतियों सहित कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से सकड़ी थाना में गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर एक बड़े रैकेट के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी आधिकारिक रूप से पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है। पुलिस टीम रेस्ट हाउस के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। साथ ही हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन और संपर्क सूत्रों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तक यहां संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पूछताछ जारी है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। पटना में आयोजित बिहार विधानसभा की शून्यकाल समिति की बैठक में स्वास्थ्य एवं नगर विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। समिति के सभापति एवं मधुबनी विधायक माधव आनंद ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार तथा शहरी क्षेत्रों में सड़क, नाला, स्वच्छता और पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन स्थित समिति हॉल में बिहार विधानसभा की शून्यकाल समिति की विभागीय बैठकों का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं शून्यकाल समिति के सभापति माधव आनंद ने की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित लंबित शून्यकाल सूचनाओं, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों से लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा आम जनता से जुड़े मुद्दों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने, सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता तथा आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास, सड़क, नाला, जल निकासी, स्वच्छता, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। समिति ने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित स्वास्थ्य एवं शहरी विकास परियोजनाओं, लंबित कार्यों तथा कई विकास योजनाओं पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक के उपरांत माधव आनंद ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान तथा विकास योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर कार्यान्वयन से आम नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। माधव आनंद ने इस महत्वपूर्ण समिति की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष बिहार विधानसभा के प्रति आभार व्यक्त किया तथा समिति के सभी सदस्यों एवं दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। पूर्व महासचिव गणेश साह ने अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि को पत्र लिखकर शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने इस संगठन का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं होने पर आपत्ति जताई है। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव पूर्व बैठक और आम सभा की तिथि तय कर ली गई है तथा जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मधवापुर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव गणेश साह ने संगठन के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि को पत्र लिखकर शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि संगठन का कार्यकाल वर्ष 2025 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जो संगठन के संविधान के विरुद्ध है। गणेश साह ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि बिना विलंब किए चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु व्यापारियों की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव संबंधित पहल नहीं की गई तो मामले की शिकायत संगठन के वरीय पदाधिकारी से की जाएगी। इस संबंध में पूछे जाने पर संगठन के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि ने बताया कि महासचिव से विमर्श के बाद चुनाव पूर्व बैठक एवं आम सभा की तिथि निर्धारित कर ली गई है। जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता, तो
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी समाहरणालय के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने राजनगर में भूमिहीन गरीबों के घर तोड़े जाने का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने और राजनगर सीओ पर कार्रवाई की मांग की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले मधुबनी शहर के समाहरणालय के सामने स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। इस धरना में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, भूमिहीन गरीब परिवार एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी 7 सूत्री मांगों को रखा। प्रेस से बातचीत करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 4 दिन पूर्व राजनगर अंचलाधिकारी द्वारा रांटी मोहनपुर सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर बसे गरीब परिवारों के घरों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से सैकड़ों भूमिहीन गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों के आसियाने उजाड़ना अमानवीय है और यह सरकार के बुलडोजर राज का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस घटना के विरोध में यह 2 दिवसीय धरना आयोजित किया गया है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि सभी भूमिहीन गरीब परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही राजनगर के सीओ पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। धरना स्थल पर मौजूद नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहे। कितने सूत्री मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 7 सूत्री मांग को लेकर के आज से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 2 दिवसीय धरना है। धरना में मुख्य मेरा मांग है, जो सम्राट चौधरी जी का जो बुलडोजर राज है जो स्थापित करना चाह रहे हैं बिहार में और मधुबनी में, और यह बुलडोजर राज के तहत रांटी में परसों सैकड़ों घर उजाड़ा गया भूमिहीन परिवार को, जबकि हाई कोर्ट का निर्देश है कि 60 दिन के अंदर उसको जमीन दे करके, पर्चा दे करके, और वह जब अपने उस जमीन पर चले जाएंगे तो स्वतः उस जमीन को खाली कर देंगे। यहाँ के भूमिहीनों को न तो जमीन मिला आज तक, न तो पर्चा मिला, और वहाँ जाकर के प्रशासन ने अपने पुलिस प्रशासन के बल पर लाठीचार्ज भी किया, दलित महिला पुरुष को अपमानित किया। वहां भूस्वामियों के द्वारा उनके सामने में घर में आग लगाया गया। सब उन्होंने देखते रहे
और किसी तरह की कार्रवाई भूस्वामी पर नहीं किए। यह सवाल है। दूसरी सवाल है कि हमारा कमलपुर में, रेखा अंचल के कमलपुर में सरकारी जमीन पर कई वर्षों से बटाईदारी क्लेम चल रहा है और वहां भूमाफिया के द्वारा उस जमीन को दूसरे आदमी के द्वारा खरीदा जा रहा है, जबकि वह रैयाम चीनी मिल का जमीन है, सरकार की जमीन है। तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन और बिचौलिया भूमाफिया का मिलीभगत चल रहा है। और गैस का जो अभी आप देख रहे हैं घर घर में गैस का जो किल्लत है, इससे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा बिहार, पूरा देश, मधुबनी जिला, माने हर एक परिवार इससे प्रभावित है। इस तमाम सवाल को लेकर के 9 सूत्री मांग को लेकर के आज से कल तक यह हमारा धरना चलेगा। सम्मानजनक वार्ता अगर जिला प्रशासन से होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। और सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर राज है, कम से कम मधुबनी जिला में हम लोग लाल झंडा के लोग, सीपीआईएम के लोग हम स्थापित नहीं होने देंगे। हम सड़क पर उतरेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आपका परिचय सर? मनोज कुमार यादव, जिला मंत्री सीपीआईएम मधुबनी। सर बताया जाए आज का धरना प्रदर्शन जो 2 दिवसीय रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग की मांगे क्या क्या है? हम लोगों की स्पष्ट मांग है कि रांटी में जो भूमिहीन परिवार, दलित परिवार, जो घुमक्कर जनजाति के लोग वहां पर बरसों से घर बना करके रह रहे थे, उनको जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि जब तक आप उनको रहने के लिए जगह नहीं देते हैं, उनको वासीगत पर्चा नहीं देते हैं, तब तक उनको न उजाड़ा जाए, और जब उनको वासीगत पर्चा दे दिया जाएगा तब उनसे खाली करवाया जाए। स्पष्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके राजनगर के अंचलाधिकारी और वहां के थाना अध्यक्ष के द्वारा गरीब परिवारों को यहां से उजाड़ करके भगा दिया गया। उनके घर में आग लगाई गई, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हम चाहते हैं कि राजनगर के थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी के ऊपर अविलंब उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और उनके ऊपर दलित को अपमान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय का जो उनके द्वारा आदेश की अवहेलना किया गया है, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेप्ट भी चलाया जाए। ये हमारा स्पष्ट मांग है। दूसरी मांग, जो राज्य सरकार के द्वारा कोई एक रांटी का सवाल नहीं है, आज लगातार संपूर्ण देश में जो नरेंद्र मोदी का ये राजपाट चल रहा है, उसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है और गरीबों के ऊपर लगातार सभी राज्यों में आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या फिर बिहार हो। जब से खास करके ये सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बिहार के अंदर हुए हैं, गरीबों के घर के ऊपर लगातार उनके द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम किसी भी सूरत में मधुबनी जिला की ये धरती कम्युनिस्टों की धरती रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है। हम यहाँ बुलडोजर राज सम्राट चौधरी का किसी भी सूरत में स्थापित नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए जो भी परिणाम होगा, जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा नाम राजेश कुमार मिश्र, हम सीपीआईएम जिला कमेटी के मेंबर हैं और लोहा के हम मुखिया भी हैं। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। फूलपरास थाना क्षेत्र में NH 27 पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरे एक ऑटो को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में ऑटो सवार 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर किया गया। फूलपरास के लोहिया चौक के समीप NH 27 पर मंगलवार रात यात्री भरे ऑटो में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया है। वहीं घायलों में नरहिया निवासी उमेश गुप्ता की पत्नी 27 वर्षीय सुमिता कुमारी व उसका पुत्र 5 वर्षीय दिव्यांशु कुमार, उसकी पुत्री 8 वर्षीय नंदनी कुमारी, सुनील कुमार गुप्ता की पत्नी
33 वर्षीय गीता कुमारी व उसका पुत्र 12 वर्षीय सत्यम कुमार और 13 वर्षीय शिवम कुमार, लक्ष्मीपुर निवासी विद्यानंद गुप्ता व उनकी पत्नी 33 वर्षीय शकुंतला देवी और उसके पुत्र रोशन कुमार के साथ लौकही थाना क्षेत्र के मनसापुर निवासी कृष्णा कुमार गुप्ता की 30 वर्षीय पत्नी मंकू कुमारी व उसका पुत्र 7 वर्षीय मधुवन कुमार और ब्रह्मपुरा निवासी मोहम्मद सलीम के पुत्र मोहम्मद एतिम उम्र लगभग 22 वर्षीय शामिल है। सुमित्रा कुमारी व उनकी पुत्री नंदिनी गीता व पुत्र शिवम और सत्यम कुमार, मधुमन गुप्ता और विद्यानंद गुप्ता को अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया है। ऑटो मिथिला हाट से वापस नरहिया जा रहा था। इसी बीच फूलपरास लोहिया के निकट NH 27 ब्रेकर पर ऑटो की रफ्तार धीमी हुई कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 7 की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर लिया गया है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के चौधरी गाछी मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार झड़प का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है तथा मामले की जांच जारी है। मधेपुर थाना के मधेपुर चौधरी गाछी मोहल्ला में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 13 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी पर डॉक्टर अशोक कुमार व डॉक्टर चंद्रविजय चौबे के देखरेख में किया गया। जख्मियों में 25 वर्षीय लालू पासवान, 35 वर्षीय आशा देवी, 16 वर्षीय आकाश कुमार, 13 वर्षीय सरस्वती कुमारी, 12 वर्षीय राजा बाबू, 25 वर्षीय नीलम देवी, 17 वर्षीय खुशबू कुमारी, 40 वर्षीय गीता देवी के अलावा गिरफ्तार 5 आदमी शामिल हैं। इस बाबत दोनों तरफ से थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से 35 वर्षीय विजय पासवान, 24 वर्षीय विक्रम पासवान, 22 वर्षीय ललित पासवान तथा दूसरे पक्ष से 35 वर्षीय बुधन पासवान व 41 वर्षीय सत्यनारायण पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार को नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने गिलेशन बाजार स्थित लोहापट्टी में छापेमारी कर एक मकान के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। शराब तस्करों ने इसे स्टील के संदूकों में छिपा कर रखा था। इस कार्रवाई से इलाके के तस्करों में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब पूरे रैकेट की जांच कर रही है। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जोरदार छापेमारी अभियान चलाया। दिन के करीब 2 बजे नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के बीचों बीच स्थित गिलेशन बाजार के लोहापट्टी इलाके में छापेमारी की। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मकान में भारी मात्रा में विदेशी ब्रांडेड शराब छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त घर की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस ने घर के अंदर बने तहखाने से बड़े बड़े स्टील के संदूकों में छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। छापेमारी के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस टीम द्वारा एक एक संदूक खोलकर शराब की जांच की गई। बताया जा रहा है कि बरामद शराब विभिन्न विदेशी ब्रांडों की है, जिसकी गिनती और सूची तैयार करने का कार्य देर शाम तक जारी रहा। नगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई को मधुबनी में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा यह पता लगाया जा रहा है कि शराब की सप्लाई कहां से की जाती थी और इस कारोबार में किन किन लोगों की संलिप्तता है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। नगर थाना की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।